गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं क्लास में कृतिका भाग 1 में अभ्यास के प्रश्न करते हुए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उसके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। इस जो लेखिका थी उसने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित थी, क्यों थी। लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी नानी भले ही परमात्मा में जकड़ी हुई थी, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली और थी, लेकिन उसने विलायती ढंग से जीने वाले अपने बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के जीवन व्यतीत किया था। मारने से पूर्व लेखिका की नानी पर्दे की परवाह न करते हुए अपने पति के मित्र, जो एक स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से यह वचन लिया कि वे अपनी बेटी की शादी या विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे। नानी के चरित्र की इन विशेषताओं के कारण लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदार रही। भी जो लेखिका थी उसकी नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी भले ही अनपढ़ थी और पर्दे में रहती थी, लेकिन वह अपने बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहती थी जो उसके पति के समान साहबों का आज्ञाकारी हो, बल्कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और उससे यह वचन लिया कि वह उसकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे। ऐसा करके लेखिका की नानी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क्या है, लेखिका की माँ की विशेषता लिखिए। लेखिका की माँ की विशेषता बताने में क्या विशेषता है। लेखिका की माँ बड़ी सुंदर, कोमल, ईमानदार लेकिन अपारंपरिक नारी थी। पति के गांधीवादी होने के कारण उनको भी खद्दर की साड़ी पहननी पड़ी थी। भी पति थे वो गांधीवादी थे, इसके कारण उन्हें खद्दर की साड़ी के पहननी पड़ती थी। लेकिन न तो घर का खाना पकाती थी और न ही बच्चों से लाड प्यार करती थी, बल्कि वह सारा दिन पुस्तक पढ़ने, साहित्य चर्चा और संगीत सुनकर गुजार देती। उनकी विशेषताएं यह थी कि वे न तो कभी झूठ बोलती और न ही किसी को अपनी बातें दूसरों को बताती। इसलिए उन्हें घर वालों से हमेशा आदर मिलता रहता। घरवालों से स्नेह। लेखिका की दादी उनकी नाजुकता के बारे में कहती थी, हमारी बहू तो ऐसी है, कोई पहुंची और छींके पर टांग दी। अगले है, लेखिका की दादी के घर में के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। जो लेखिका की दादी थी ना, के घर का माहौल, उसके वातावरण का जो अपने शब्दों में उनको चित्रित करना भी। लेखिका की दादी के घर का माहौल पूर्णतः गांधीवादी था। लेखिका के पिता जेब में पुश्तैनी पैसा देला एक नहीं था, लेकिन वे बड़े ही होनहार और समझदार व्यक्ति थे। उनके घर के सभी खादी के कपड़े पहनते थे, लेकिन लेखिका की माँ को खादी साड़ी पहनने में भी खासी परेशानी होती थी। लेखिका की दादी का परिवार
लेखिका के नाना के विलायती रहन सहन के कारण प्रभावित था। फलस्वरूप लेखिका की माँ से घर में कोई काम नहीं करवाया जाता था। उनसे केवल पारिवारिक मसलों पर राय मांगी जाती थी और उनकी राय का पूरा सम्मान किया जाता था। घर में सबको अपना निजता बनाए रखने की स्वतंत्रता थी। यदि किसी का कोई पत्र आता था उसके विषय में कोई नहीं पूछता था। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतहू के लिए अपने बच्चों के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। जो परदादी ने अपने पोतहू यानी पोते की बहू से बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लेखिका की माँ की परदादी उन महिलाओं में थी जो लीक से हटकर चलना चाहती थी। हालांकि लेखिका का परिवार एक परंपरावादी परिवार था जो पहली संतान के रूप में लड़के की कामना करता है, परंतु शायद लेखिका की परदादी समाज व परिवार की इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पोताहू की पहली संतान के रूप में लड़की होने की मन्नत मांगी। हालांकि उनकी बेटी और पोती पहले से ही मौजूद थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।